नमस्कार, मैं हूं गायत्री व्यास वीएनएम न्यूज रूम से। शहर की खबरें देखें उससे पहले विश्व और देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या कहां पहुंची है उस पर पहली नजर। विश्व में कोरोना के 1,42,00,000 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 84 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं, जबकि 6 लाख के करीब आंकड़ा पहुंचने वाला है मृतकों का। विश्व में 50 लाख जितने एक्टिव केस हैं और देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है, जिसमें से 6,40,000 से ज्यादा संक्रमित ठीक हुए हैं और 3,45,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि 26,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा 2,90,000 केस हैं। वहीं तमिलनाडु में 1,60,000, दिल्ली में 1,20,000 से ज्यादा और कर्नाटक में 52,000 से ज्यादा केस हैं। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 46,000 से ज्यादा पहुंच गई है, जिसमें से 33,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं और 11,000 से ज्यादा सक्रिय केस हैं। गुजरात में 2,100 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हुई है। शहर में भी वही हाल है। आज शहर में 77 नए केस आए। अब शहर की खबरें देखेंगे उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वडोदरा में आज 77 कोरोना केस दर्ज, 3,447 कुल मामलों के सामने 2,627 रिकवर। सूरत में नहीं थम रहा कोरोना कहर, काबू पाने पहुंची केंद्र के स्वास्थ्य विभाग की टीम। और गोत्री में कोरोना की जंग में दिन रात जुटे हैं कोरोना वॉरियर, मुश्किल स्थिति में भी दे रहे हैं सेवा। और खबरों की शुरुआत करते हैं शहर की बड़ी खबर से। वडोदरा शहर में आज 24 घंटों में लिए गए 539 सैंपल में से 77 सैंपल पॉजिटिव आए हैं, जिसके साथ शहर में 660 सक्रिय केस अब है। वडोदरा शहर में आज नए 77 कोरोना केस की पुष्टि की गई। वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा पिछले 24 घंटों में 539 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से 462 लोगों के कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं, जबकि 77 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। शहर में 3,447 कोरोना के कुल केस अब तक दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 760 सक्रिय कोरोना केस है। शहर में 87 लोग आज डिस्चार्ज भी हुए हैं, जिसके चलते शहर में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या 2,627 हो गई है। और सूरत में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, केंद्र ने भेजी है स्वास्थ्य विभाग की टीम। सूरत में बढ़ रहे कोरोना केस के चलते केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग की टीम सूरत के दौरे पर पहुंची है। केंद्र की टीम द्वारा कल स्थानीय अधिकारियों के साथ चर्चा किए जाने के बाद आज सूरत सिविल अस्पताल और कोरोना प्रभावित इलाकों का दौरा किया गया। 4 सदस्यों की इस टीम में नीति आयोग के सदस्य विनोद पॉल, ICMR के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया और एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली डिपार्टमेंट RP आहूजा शामिल है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इलाज में रही कमियों पर ध्यान आकर्षण कराते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान उनके साथ जिलाधीश, म्युनिसिपल कमिश्नर और मेयर समेत के अधिकारियों की उपस्थिति रही। गोत्री कोविड-19 अस्पताल में कोरोना टेस्टिंग से जुड़े हुए कर्मचारी अपने परिवार की चिंता किए बिना कोरोना संक्रमितों की सेवा में दिन रात जुटे हुए हैं। समूचे विश्व, देश और राज्य के साथ साथ वडोदरा शहर में भी कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। रोजाना 70 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो रहे हैं। शहर के गोत्री अस्पताल में विशेष कोरोना OPD शुरू कर दी गई है, जिसमें 24 घंटों में से 250 से ज्यादा मरीजों के टेस्ट किए जाते हैं। यहाँ कार्यरत डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ खुद ही और खुद के परिवार की चिंता किए बिना
कोरोना वॉरियर्स के रूप में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जिंदगी को हाथ में लेकर काम कर रहे ये सभी कर्मचारी दिन भर पीपीई किट पहने रहते हैं। पीपीई किट पहनकर 15 मिनट में ही कोई भी इंसान पसीना पसीना हो जाता है, लेकिन ये कर्मचारी लगातार 8 से 12 घंटे पीपीई किट पहनकर कार्य करते हैं। इन सभी को वीएनएम की टीम वडोदरा शहर की ओर से सलाम करती है। हाल ही में विश्व के 239 जितने वैज्ञानिकों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को पत्र लिखकर कोरोना वायरस के हवा में तैरने की आशंका जताई थी, जिस पर कोविड-19 के विशेष अधिकारी डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने वीएनएम टीम को जानकारी दी। जैसे आप जानते हो कि कोरोना का आर नॉट मतलब एक दर्दी दूसरे दर्दी को कितना फैला सकता है वो 2.8 है। मतलब एक दर्दी 5 दिन में दूसरे 3 दर्दी को कोरोना फैला सकता है। इस हिसाब से देखो तो और 5 दिन में 3 गुने पेशेंट होने चाहिए। लेकिन काफ़ी सारे जो मार्ग रेखा है राज्य सरकार द्वारा दी गई है, जो भी सूचनाएं दी गई है उसका पालन नागरिकों को करना चाहिए, तो संक्रमण का प्रसार दर में हम गिरावट ला सकते हैं। जैसे 2.8 से हम लोग अगर 1 के आसपास आ जाए तो ये संख्या जो संक्रमण प्रसार दर है उसको हम कम कर सकते हैं। दूसरा चीज़, अभी WHO का एक गाइडलाइन आया है कि जिसमें कुछ 239 साइंटिस्टों ने ओपन पत्र लिखा कि ये कोरोना एयरबॉर्न डिसीज़ है। एयरबॉर्न डिसीज़ मतलब जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होता है उसका डायमीटर 5 माइक्रोन से छोटा होता है और वो हवा में 2-3 घंटे के लिए तैर सकता है, तो इसमें संक्रमण की शक्यता काफ़ी ज़्यादा है। वडोदरा महानगर पालिका की स्थायी समिति की बैठक में दंतेश्वर के निवासियों को हाई कोर्ट ने दिए दिशा निर्देश के अनुसार मुआवजे दिए जाने का प्रस्ताव आज पारित किया गया। वडोदरा महानगर पालिका कार्यालय से स्थायी समिति की ऑनलाइन बैठक आज आयोजित हुई, जिसमें शहर के विभिन्न विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। बैठक में दंतेश्वर के लाभार्थियों को मुआवजा देना, स्वास्थ्य विभाग को कोरोना महामारी से लड़ने 1 करोड़ रुपए की राशि देना और अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किए जाने जैसे प्रस्ताव पारित किए गए। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग को 1 करोड़ रुपए जो देने हैं उसमें से 50 लाख रुपए अभी दिए जाएंगे। 3-4 महीने पहले जो मानव दिन के जो कर्मचारी थे उनको 720 दिन जो होते उनमें रोजिंदा परिवर्तन करने के लिए मेयर के साथ, हम कमिश्नर के साथ उन लोगों की बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी और उसमें जिस तरह उनके साथ तय किया था उसी तरह जो स्टैंडिंग के अंदर उनकी दरख्वास्त आई है वो दरख्वास्त हमने मंजूर किए। बाद में वो दरख्वास्त सामान्य सभा के अंदर जाके मंजूर होने के बाद उन लोगों को जिसका 720 दिन हुआ है उनको अभी जो कायमी नहीं है उनको रोजिंदे परिवर्तन करने का उनका काम मंजूर हो जाएगा और वो सभी कर्मचारी कायमी हो जाएंगे। कितने होंगे? 750 जितने कर्मचारी थे वो। साथ में एक दंतेश्वर का काम हाँ। जमीन बढ़तर के लिए वो हाईकोर्ट के अंदर से ऑर्डर आया है, तो हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसी हिसाब से हमको वो पैसा चुकाना ही पड़ेगा। तो और भी लोग मांगेंगे? जो कायदा की गूंज है और जो कोर्ट का आदेश आता है, कोर्ट का आदेश के ऊपर तो कोई नहीं जा सकता है, उसको कॉरपोरेशन को फॉलोअप करना ही पड़ेगा। वेरा की बात थी, वेरा में डिस्काउंट के। हाँ, वेरा जो 2003 से जिन लोगों का बाकी है, बीच बीच में 2-3 दफ़ा आपने वो स्कीम रखी थी, उसमें भी एक दफ़ा 54 करोड़ आया था, फिर 35 करोड़ आया था, 17 करोड़ आया था। तो ये दफ़ा भी कोरोना की महामारी चल रही है, उसके अंदर भी मेयर श्री और हम पूरी टीम ने तय किया कि ये दफ़ा भी अपने वेरा में भी थोड़ा डिस्काउंट दिए तो अपने कॉरपोरेशन में भी जो पैसे आ जाए तो अच्छा है, तो और लोगों को वेरा भरने में भी दिक्कत नहीं हुए। उस हिसाब से उनका भी ये मंजूर किया और वो सामान्य सभा के अंदर जाके मंजूर हो जाएगा। और अब एसएसजी अस्पताल के कोरोना वार्ड में रोबोट नर्स कोरोना संक्रमितों की देखभाल करेंगे और साथ ही लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी करेंगे। और खास बात इस रोबोट की यह है कि ये रोबोट गुजराती भाषा समझते हैं। राज्य सरकार के सहयोग से जिला प्रशासन द्वारा एसएसजी अस्पताल में कोरोना मरीजों को 3 रोबोट की सुविधा किसी डोनर के सहयोग से उपलब्ध कराई गई है, जिसका नाम है सोना 2.5 और 1.5 सर्विस।
ये रोबोट नर्स कोरोना संक्रमितों को खाना देना, दवाई देना, शरीर का टेम्परेचर नापना जैसे काम कर सकता है। ताज्जुब की बात यह है कि ये रोबोट गुजराती भाषा भी समझता है, जबकि ELC कोविड-19 स्क्रीनिंग रोबोट वार्ड में सुरक्षा कर्मचारी के रूप में भी तैनात रहेगा और दरवाजे पर आने वाले हर व्यक्ति का थर्मल स्क्रीनिंग करेगा और मास्क डिटेक्शन अलर्ट भी देगा। अपनी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से और कुछ दाता लोग हैं, उन्होंने भी इसमें डोनेशन का करके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत उस तरह से यहाँ उपलब्ध करवाया है और ये आने से काफ़ी हद तक इसका वर्क जो करेगा तो यहाँ सुविधा उपलब्ध होगी। इंडोर, खास करके इंडोर दर्दी के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। ये टेस्टिंग के लिए नहीं किया जाएगा। ये जो रोबोट है वो पेशेंट के लिए जो दवाइयाँ, अंदर जो इंडोर पेशेंट है दाखिल, उनको दवाइयाँ देने के लिए उनको जो खाना होता है वो खाना उनकी जगह पे उनको रोबोट के द्वारा सर्व किया जाएगा और उनका टेम्परेचर का जो मेजरमेंट है वो भी रोबोट से ही किया जाएगा। तो ये रोबोट का यूज़ करने से मैन पावर का जो कम्युनिकेशन है उनका वो भी कई हद तक कम किया जाएगा। जहाँ जहाँ इसका यूज़ होगा वो जगह पे। उच्च वेतन की मांग के साथ NPSS के शिक्षक राज्य शिक्षक संघ के साथ मिलकर कल से प्रतीक उपवास पर बैठेंगे। गुजरात राज्य में महानगर पालिका और नगर पालिका की स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा उच्च वेतन की मांग की जा रही है, लेकिन इन शिक्षकों के अलावा अन्य शिक्षकों को उच्च वेतन की घोषणा करने पर शिक्षकों में रोष देखा गया। इस मामले शिक्षक संघ के मंत्री पिनाकिन पटेल ने सरकार की नीति के सामने सवाल उठाए और कल से प्रतीक उपवास करने की बात कही। गुजरात सरकारना माननीय शिक्षण मंत्री श्री भूपेन्द्र चुडासमा साहेबे આજે गुजरात राज्य में छेल्ला घणा समयथी शिक्षकों एक पे ग्रेड નો મુદ્દો હતો। આ બાબતે એમણે 25/6 નો જે પરિપત્ર ઠરાવ થયેલો હતો એને સ્થગિત કર્યો અને 4200નો પે ગ્રેડ શિક્ષકોને આપી દીધો, પરંતુ એમાં 6 મહાનગરપાલિકાઓ અને નગરપાલિકાઓને આમાંથી બાકાત રાખવામાં આવી છે। તમે જોશો કે ગુજરાત સરકારના પરિપત્રના આધારે જ શિક્ષકોની ભરતી, બઢતી, અરસપરસ બદલી તમામ કામગીરીઓ એ થતું હોય છે। તો એકને ખોડ અને એકને ગોળ કેમ? આ બાબતે અમારું સરકારશ્રી સમક્ષ એવી રજૂઆત છે કે કોઈપણ ઠરાવ જ્યારે તમે રદ કરો છો તો સમગ્ર ગુજરાતના સમગ્ર ગવર્મેન્ટ સર્વન્ટ જે છે, જે શિક્ષકો છે, એ બાબતે દરેકને ન્યાય મળવો જોઈએ। પણ અમને 6 મહાનગરપાલિકાના શિક્ષકોને અને નગરપાલિકાના શિક્ષકોને શા માટે બાકાત રાખવામાં આવે એ અમને સમજાતું નથી। ફાયદો तो एक महीने आश्रे 8 થી 9 हज़ार रुपयानो फेर पड़े छे। फायदो गैरफायदो वस्तु अलग है, परंतु ज्यारे डिसिजन लेवानुं होय, ज्यारे तमारे न्याय आपवो होय तो तमाम शिक्षकों ने सरखो न्याय मळवो जोईए एवी अमारी मांग छे। आ बाबते अमे आवतीकाले दरेक शाळामां, આજે તમે જાણો છો કે કોવિડ મહામારીના કારણે આપણે ભેગા નથી થઈ શકતા, પણ આવતીકાલે ગુજરાત રાજ્યના અમારા મંડળના પ્રમુખ શ્રી ચંદ્રકાંતભાઈ ખાખરિયાના આદેશ અનુસાર સવારે 9 થી 11 વાગ્યા સુધી પ્રતીક ઉપવાસ કરવાના છીએ દરેક સ્કૂલોની અંદર, અને અમે માન્ય શાસનાધિકારીને આવતીકાલે 1 કલાકે અમે એક આવેદનપત્ર તૈયાર કરી અને અમારો અવાજ સરકાર સુધી પહોંચે એવો પ્રયત્ન કરવાના છીએ। और अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में बहुत कुछ है बाकी, आप बने रहें हमारे साथ। સ્વસ્થ વડોદરા જન અભિયાન। વડોદરા સુસજ્જ છે પ્રોએક્ટિવ સ્ટ્રેટેજી સાથે કોરોના સામેના આ યુદ્ધનો વધુ અસરકારક રીતે સામનો કરવા તારીખ 1 જુલાઈ 2020 થી વડોદરામાં 17 જેટલા ધન્વંતરી રથ એટલે કે ડોક્ટર, લેબ ટેકનિશિયન, ફાર્માસિસ્ટ સહિતના નિષ્ણાંતોથી સજ્જ
મેડિકલ વાન શહેરના વિવિધ વિસ્તારમાં ફરીને શહેરીજનોના આરોગ્યની કરે છે તપાસ. શહેરીજનોને સાચી સલાહ, નિદાન અને જરૂરિયાત જણાય તો યોગ્ય સારવાર. કોરોના મહામારી સામે સ્વસ્થ વડોદરા જન અભિયાન દ્વારા વડોદરા મહાનગરપાલિકા, જિલ્લા વહીવટી તંત્ર, જનપ્રતિનિધિઓ, સરકારી આરોગ્ય તંત્ર, પોલીસ વિભાગ, શિક્ષકો, સફાઈ કર્મીઓ, મીડિયા કર્મીઓ તથા તમામ નગરજનો ટીમ વડોદરા બની સમગ્ર વડોદરાને સ્વસ્થ રાખવા તમામ પ્રયત્ન કરીએ. Indian Oil Gujarat Refinery, 60 years of serving India. We have a billion plus Indians to thank. Your support fuels our passion to serve. GSFC University, promoted by GSFC, offers contemporary curriculum and intensive industrial internship, advanced and modern infrastructure, high caliber faculty, a green and female friendly campus. Admissions open for BSc, MSc, BBA. Get career ready, future ready now with GSFC University. महिसागर नदी पर बने सिंदरोड ब्रिज की हालत काफी खस्ता है. पिछले कई समय से लगता है प्रशासन किसी अप्रिय घटना के इंतजार में है. वडोदरा शहर निकट से गुजरती महिसागर नदी पर सिंदरोड ब्रिज बना हुआ है, लेकिन यह ब्रिज काफी टूटी फूटी अवस्था में है. ब्रिज की पैराफिट टूटी हुई है. ऐसे में अगर कोई वाहन थोड़ा सा भी रेलिंग से टकरा जाए तो सीधा नदी में जा गिरेगा. आने जाने वाले लोगों पर भी ब्रिज की खस्ता स्थिति से खतरा पैदा होता है. ऐसे में ब्रिज की मरम्मत की मांग कर रहे हैं सामाजिक कार्यकर अतुल गामेची. आ महिसागर नदी सिंदरोड पासे आवेल ब्रिज छे. आ ब्रिज वर्षो जूनो ब्रिज छे. आ ब्रिजनी हालत आज दयनीय कथड़ेली हालत छे. आ ब्रिज पर जे रोड छे, रोड पर पण घणा खाड़ा खबूजा छे. साथे आ महिसागर नदी जो सिंदरोड पास आवेली ब्रिज ने जोशो तो आ ब्रिजनी जो पेराफीट है, आ पेराफीटो तमाम तूटेली हालत में है. उपरथी तमे हाथ मारो छो तो सीमेंटना टुकड़ा टुकड़ा निकले छे. साथे जे वच्चे ढींगलीओ छे, ढींगलीओमां पण तिराड़ पड़ी गई है. साथे हवे ચોમાસું છે, ચોમાસાનો વરસાદના પાણી પડશે, વરસાદના પાણી સીધા અંદર જશે, ઢીંગલીઓ પર અસર કરશે. આ રોડ એવો છે કે સતત રોજ હજારો ગાડીઓ અહીંથી અવર જવર કરી રહી છે. નાના મોટા ટુ વ્હીલર અવર જવર કરી રહ્યા છે. સાથે આ રોડ પર જોઈ શકો છો કે રવિવારે પણ, શનિ રવિની રજાઓમાં પણ યુવાધન અહીંયા આવી જાય છે, લોકો દર્શન કરવા આવી જાય છે. અને આ બ્રિજ પર જ ટ્રાફિક જામના પણ દ્રશ્યો સર્જાય છે. જો લોકો આ બ્રિજ પર ટેકો નાખીને બેસતા હોય છે શનિ રવિમાં યા કોઈ પણ કરવા આવતા હોય છે અને અચાનક જો આ પેરાફીટ તૂટી પડશે તો કેટલી જાનહાનિ થશે. મારે વડોદરા શહેર જિલ્લાના લાગતા વળતા તંત્રની વિનંતી છે કે વડોદરા શહેરના વડોદરામાં આવેલ સિંદરોડ નદી પર જે બ્રિજ છે, મહીસાગર નદીનો બ્રિજની પેરાફીટો છે એ તાત્કાલિક રિપેર કરે તેવી સામાજિક કાર્યકર અતુલ ગામેચીની માંગ છે. दाहोद के जमीन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की जिलाधीश द्वारा पिटाई मामले गुजरात के लैंड कर्मचारियों ने आज विरोध किया है. दाहोद जिला कार्यालय के जमीन विभाग में कार्यरत कर्मचारी को दाहोद के जिलाधीश द्वारा पीटे जाने की खबर सामने आई थी, जिससे इस विभाग के कर्मचारियों में रोष देखने मिला. इस मामले 31 जुलाई तक जमीन मकान के सभी कर्मचारी काली पट्टी धारण कर विरोध कर रहे हैं. वडोदरा के जमीन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस मामले एकत्रित होकर सिटी सर्वे कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया. शहर से सटे दर्जीपुरा के निवासी कई दिक्कतों का सामना कर रहे हैं. आज इन लोगों ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया. वडोदरा शहर की सीमा पर दर्जीपुरा गांव है. इस गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. यहां सड़क के अभाव से पानी भर जाता है और फिर होती है गंदगी, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कत आती है. इस मामले दर्जीपुरा के निवासियों ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया. वडोदरा स्मार्ट सिटी अंदर आवतुं आ इलेक्शन वर्चारनुं दर्जीपुरा गाम अनेक मुद्दाओं ने लईने वडोदरा शहर में चमकी रह्युं छे.
ગાંધીનગર સુધી આની વાત ગઈ છે દરજીપુરા ગામની સમસ્યાઓને લઈને. આજે ફરી એકવાર દરજીપુરાના ગામ લોકોએ વિરોધ દર્શાવ્યો છે. વસાવાવાસ, હરિજનવાસ અને રાઠોડવાસ છે. વાલ્મીકીવાસના ભાઈઓને પણ અત્યારે કહેવામાં રહ્યા છે ગંદકી ત્યાં જુઓ. અત્યારે રાઠોડવાસમાં પગ મૂકવાની જગ્યા નથી. નાના નાના બાળકો આ કોરોનાની મહામારી વચ્ચે અત્યારે જુઓ આપ કેવી પરિસ્થિતિ છે, ગંદકી છે. આજે ઇલેક્શન વોર્ડ 4ના જે કોર્પોરેટર છે અનિલ પરમારે મને કહ્યું હતું, યોગેન્દ્ર પરમાર નાની પાર્ટીનો માણસ છે, હું નાની પાર્ટીનો જ માણસ છું, એટલે અમે નાના ગરીબોને સાથે અમે ચાલનારા છે. બરાબર છે, અમે તમારા જેમ ઉદ્યોગપતિઓની સેવા કરવાવાળા નથી. માત્ર ઉદ્યોગપતિઓની સેવા કરવાને તમે પડેલી છે, અમે તો નાના માણસને લઈને ચાલવાવાળા છીએ. એટલે આ વિસ્તારની અંદર અમે જો આ ગામની સમસ્યાનો હલ નહીં થાય, યોગેન્દ્ર પરમાર આ લોકો વાલ્મીકીવાસ, રાઠોડવાસ અને આ રાઠવાવાસને લઈને કોર્પોરેશનમાં તાળાબંધી કરશે, ખંડેરાવ માર્કેટમાં ધરણા કરશે. ઉગ્રમાં ઉગ્ર આંદોલન યોગેન્દ્ર પરમાર ટૂંક समयની અંદર કરવાનો છે. कोरोना संक्रमण रोकने के लिए शुरू किए गए धन्वंतरी स्वास्थ्य रथ द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में नागरिकों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। शहर में ज्यादा से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य की जांच के आशय से वडोदरा महानगर पालिका द्वारा शहर में 34 धन्वंतरी स्वास्थ्य रथ के जरिए जांच की जा रही है, जो शहर के विभिन्न इलाकों में घूमकर स्क्रीनिंग, टेम्परेचर चेक, ब्लड टेस्ट इत्यादि करते हैं। इस जांच में अगर मरीज में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाए तो उन्हें अस्पताल भेजा जाता है। ऐसे ही एक धन्वंतरी स्वास्थ्य रथ ने नरहरी अस्पताल निकट कल्याण नगर में लोगों के स्वास्थ्य की जांच आज की। इस दौरान वीएमसी की स्वास्थ्य समिति के चेयरमैन डॉक्टर राजेश शाह ने उपस्थित रहकर नागरिकों को सैनिटाइजर और होम्योपैथिक टैबलेट का वितरण किया। हमारे यहाँ पर है ना सेवा के लिए आया है, धन्यवंती बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मरीज है जो हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं दूर, जो सर ने बहुत अच्छी यहाँ पे सेवा की है, सारे लोग को लाभ मिल रहा है उनकी बहुत। तो देखो सब व्यवस्थित के सब मास्क पहन के आए हैं और इतनी अच्छी हम लोग को ट्रीटमेंट मिल रही है। सर के लिए हमको बहुत बहुत बधाई है और इतने सब अच्छे हो रहे हैं यहाँ पर। ये तीसरी चौथी बार आए हैं यहाँ पर और बहुत अच्छी तरह सबको दवा देखो, सब व्यवस्थित सब खुश हो गए हैं दवा से। हमारे इधर डॉक्टर आते हैं, हमारा सब इलाज करके जाते हैं, इधर सब मास्क पहन के आते हैं। हम यही चाहते हैं कि सब लोग अच्छे से ठीक हो जाए और हमारे इधर कोरोना ना होवे। बड़ौदा में ओएसडी साहब डॉक्टर विनोद राव के सघन मार्गदर्शन में पूरी आरोग्य की टीम 1200 से ज़्यादा लोग एक साथ में ये मुहिम में जुड़े हुए हैं। आरोग्य आपके द्वार पर, वो कंसेप्ट के साथ आज बड़ौदा में 34 आरोग्य रथ कार्यरत है, जो हर रोज़ 3 से 4 मिनिमम एरिया कवर करते हैं। और साथ में बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं कि स्लम के पूरे सभी लोग इसका बहुत अच्छा बेनिफिट ले रहे हैं। कल तक आरोग्य रथ के माध्यम से 44,724 दर्दियों ने इसका लाभ लिया है और अभी आप देखते हैं कि हर रोज़ आरोग्य रथ में 300 से 400 मरीज कम से कम एक रथ से जो इसकी सेवा है वो सब पाते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य वही है कि जो भी अभी स्लम में सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार जो कोरोना के प्राइमरी सिम्टम्स है, वो प्राइमरी लक्षण को आइडेंटिफाई करने का और वो आइडेंटिफाई करके उसका दवाई भी देने का और ज़रूरत लगे तो उसको अर्बन हेल्थ सेंटर, गोत्री मेडिकल कॉलेज या तो एसएसजी हॉस्पिटल वहाँ तक वो दर्दी पहुँचे उसकी व्यवस्था करने की। साथ साथ में ये जो लोग हैं वो बाहर दवाखाने में जाते हैं तो भी संक्रमित ज़्यादा हो सकते हैं या तो उनका इन्फेक्शन दूसरे को स्प्रेड कर सकते हैं, तो वो भी इससे कंट्रोल होता है कि अभी एक ही कम्युनिटी में हमारा क्लिनिक आता है, हमारा रथ आता है और आरोग्य के कर्मचारी टेम्परेचर देके वो सबको एग्जामिन करते हैं और उसकी दवाई करते हैं। डभोई वाघोड़िया रिंग रोड पर भी विस्टरिया हाइट्स में कपुराई अर्बन हेल्थ सेंटर के स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्वास्थ्य जांच करते हुए दवाइयों का वितरण किया गया। इस दौरान अर्बन हेल्थ सेंटर की डॉक्टर मंदाकिनी पटेल द्वारा नागरिकों को मार्गदर्शन भी दिया गया। पिछले कई समय से वडोदरा महानगर पालिका में एनवायरमेंटल इंजीनियर की जगह खाली पड़ी थी, जिसके लिए आज 6 प्रत्याशियों के इंटरव्यू किए गए। वडोदरा महानगर पालिका में इन दिनों खाली पड़े हुए पदों पर कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है। इसी क्रम में एनवायरमेंटल इंजीनियर की पोस्ट के लिए 6 प्रत्याशियों के इंटरव्यू आज किए गए। इन प्रत्याशियों में 3 स्थानीय, 1 अहमदाबाद, 1 सूरत और 1 अमरेली से आए हुए प्रत्याशी शामिल हुए।
म्युनिसिपल कमिश्नर नलिन उपाध्याय, डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर सुधीर पटेल और डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर और हेल्थ के धवल पंड्या की उपस्थिति में इन कर्मचारियों से बातचीत हुई। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहे वीएनएम न्यूज। फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो देगा आपके सपनों को पंख। अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा। फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है आईएल्स एंड पीटीई की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचरलिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा वडोदरा। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। GIHM, Gujarat Institute of Hotel Management, 25 years of excellence in hotel management education, rated best hotel management institute by CSR and second in Gujarat by CSR survey. 100% placement गुजरात की सबसे पुरानी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। GIHM का मकसद सिर्फ अच्छी शिक्षा देना ही नहीं, मकसद है स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की कमी पूरी करना। यहाँ है AC क्लासरूम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एडवांस स्टडी, देश विदेश में 5 स्टार होटल और क्रूज लाइन में 100% प्लेसमेंट। गुजरात इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट बिहाइंड सन फार्मा रिसर्च सेंटर नेक्स्ट टू अश्वमेघ, अकोटा, वडोदरा। दाहोद के गांव में लुटेरों ने आतंक मचाया और पशुओं की चोरी की, जिसमें 4 लोग घायल भी हुए हैं। दाहोद जिला के लिमखेड़ा के चिलाकोट गांव में बीती रात लुटेरों ने आतंक मचाया। लुटेरों ने तीर और पत्थर चलाकर लोगों को भयभीत किया और 4 राउंड फायरिंग भी किया। इस फायरिंग में 4 ग्रामीण घायल भी हुए हैं। इन लुटेरों ने 15 बकरियां, 2 भैंस और 1 गाय की चोरी कर ली। घटना की जानकारी लिमखेड़ा पुलिस को दी गई। लिमखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची घटना की जांच कर रही है। हमें जागी पड़ा तो ना ही पड़ा, हम पास टाटू पड़ा थे, रात में 12 बजे आया तो हम उगेला था, आगे ने देदारी करे मारो मंडिया, પછી हम बम करी आते लोग दौड़ी नहीं आते पहले हम मारो मंडिया ने हमने मारी मारी जीनवा जीना। गोली मारी કેટલા લોકોને મારી? 4 જણને મારી। 8 વાગ્યાથી આવેલા સાહેબ સો। કેટલા લોકો આવ્યા હતા? તો 20-15 જણા 25 જણા એટલા બધા આવેલા। પછી કેટલા વાગે આવ્યા? પછી પાછા આયા 12 વાગે આયા, અમે ઊંઘી ગયા। પછી આવે તેવા એ લૂંટપાટ કરવા માંડ્યા, અમારા લોકોને પકડી રાખ્યા। પછી આ બધું કાર્ડ લઈને નાહવા માંડ્યા, પછી નહીં પકડાયા, પછી એ ગોળી બંદૂક મારવાનું ચાલુ કરી નાખ્યું। લીમખેડા પોલીસ સ્ટેશનનું ચીલાકોટા કરીને જે ગામ છે એ અંતરિયાળ ગામ છે, તેનું છેક પાછળ એક ફળિયું છે જે ગામથી ઘણું દૂર છે। એમાં રાત્રે 3 થી 4ના અરસામાં 10 થી 12 માણસો આવ્યા હતા અને જે ઘર છે એ ઘરમાંથી 8 થી 10 બકરા, 2 ભેંસ અને 1 ગાય લઈ અને એ લોકો સાથે ફાયરિંગ પણ કરેલું છે। જે લોકો ઇન્જર્ડ છે એમને દવાખાનામાં દાખલ કરેલ છે। ફરિયાદ લેવાની કામગીરી અત્યારે ચાલુ છે અને જે શંકાસ્પદ માણસો છે ત્યાંનું કોમ્બિંગ પણ અત્યારે એ ગામમાં ચાલુ છે। જે લોકો એડમિટ છે એમની પરિસ્થિતિ સ્ટેબલ છે અને ડિટેક્શન માટેની પણ કાર્યવાહી અત્યારે ચાલુ છે। સોના ચાંદીના દાગીના કે રોકડ રકમ એવું કંઈ જે લોકો લઈ નથી ગયા, માત્ર ગાય ભેંસ અને બકરી જ લઈ ગયા છે। गोत्री के महीनगर में कोरोना का पॉजिटिव केस पाए जाने पर नगर सेवक और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यवाही की गई। शहर के गोत्री इलाके के महीनगर में 22 साल के युवक के
कोरोना पॉजिटिव आने पर स्थानीय नगर सेवक नितिन डोंगा मरीज के घर पहुंचे। घर वालों को दवाई, काढ़ा इत्यादि देकर एहतियाती कदम उठाने पर मार्गदर्शन दिया। મહીનગર સોસાયટી છે અને મારા વોર્ડ નંબર 10નો આ મત વિસ્તાર છે। વિષ્ણુભાઈ અગ્રવાલને પોઝિટિવ આવે છે, તો અત્યારે અમે એના ઘરે ઉકાળાને એવું બધું આપવા આવ્યા છીએ। સાથે સાથે ડૉક્ટરની ટીમને પણ સૂચના આપી છે કે આખું ઘર તાત્કાલિક સેનેટાઈઝ કરવામાં આવે અને સોસાયટીના લોકોને પણ અપીલ કરવા આવ્યા છીએ કે આ પોઝિટિવ જેને આવ્યો છે એની સાથે કોઈ ભેદભાવભર્યું વર્તન ના થાય અને કોઈ પણ જાતનું એને હેરેસમેન્ટ ના કરવામાં આવે અને શક્ય હોય એટલી डॉक्टर टीम द्वारा तात्कालिक अमे एनी सारवार करावीशुं। शहर में शाम को छाए बरसाती माहौल से जनजीवन में थोड़ी सी खुशहाली फैली और मौसम खुशनुमा हुआ। दिन भर की उमस और गर्मी के बाद शाम को शहर में धुआंधार बारिश बरसने लगी, जिससे माहौल में थोड़ी सी ठंडक फैली और शहरवासियों ने तपती हुई गर्मी से राहत पाई। नागरवाड़ा के आमली फलिया के एक मकान को अल्पसंख्यक को बेचा गया है, जिसका विरोध हिंदू जागरण मंच ने किया। शहर में शांति कायम रखने के लिए कई इलाकों में अशांत धारा अमलीकरण में है। शहर के नागरवाड़ा के रामजी मंदिर निकट एक मकान अल्पसंख्यक को बेचा गया है, जिसका विरोध करते हुए हिंदू जागरण मंच ने जिलाधीश कार्यालय में मोर्चा ले जाते हुए नारेबाजी कर आवेदन दिया। आज हिंदू जागरण मंच वडोदरा महानगर और आमली फड़िया नागरवाड़ा के रहवासी हम सब यहाँ कलेक्टर श्री के ऑफिस में इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि आमली फड़िया में जो श्री राम जी का मंदिर है नागरवाड़ा में लगभग 500 साल पुराना मंदिर है, लेकिन उस मंदिर के पास में जो बाजू वाला मकान है उसको एक मुस्लिम व्यक्ति को बेचा जा रहा है और बेच भी दिया गया है, जबकि अशांत धारा है। अब यहाँ पे ये मुद्दा है हमारा कि जब अशांत धारा है तो किस तरीके से मकान बेचा जा रहा है। आज एक मंदिर है, मंदिर के पास में अगर हम नॉनवेज बनाएंगे तो किस तरीके की रिएक्शन, वहाँ की प्रतिक्रिया जो लोगों में होगी, तो स्वाभाविक है वहाँ गुस्सा होना भी स्वाभाविक है। तो अशांत धारा का उल्लंघन क्यों हो रहा है बार बार? और ये सिर्फ एक आमली फड़िया की ज़रूरत नहीं है, आमली फड़िया की बात नहीं है, वडोदरा शहर में कई ऐसी अशांत धाराएँ हैं जहाँ पर धारा लगी हुई है और उसके बावजूद भी कंटिन्यूअस इस तरीके से हिंदू बस्ती के अंदर मुस्लिमों के मकान बेचे जा रहे हैं। तो ये सारा मुद्दा लेके आज हम कलेक्टर श्री के पास आए हैं। उनको बोला है कि आप थोड़ा इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर सिर्फ पेपर में लिखा हुआ अशांत धारा रह जाएगा, तो कानून का कोई अमल नहीं हो पाएगा। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहे वीएनएम टीवी के साथ। वीएनएम टीवी की यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और अपने आप को रखें खबरों से अपडेट। नमस्कार।